मनाली के पलचान में 3 जुलाई को जब फ्लैश फ्लड के कारण मनाली लेह रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता है तो वहां के स्थानीय लोगों को एक ट्रक में से दुर्गंध आने लगती है। मनाली पुलिस जब जेके नंबर के उस ट्रक की जांच करती है तो ट्रक में 9 गौवंश दयनीय हालत में मिलते हैं, जिनमें से 2 गाय मरी हुई पाई जाती हैं। जिसके बाद मनाली पुलिस जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद मसान, मोहम्मद रफी और मोहम्मद रियाज नाम के 3 मुस्लिम गौ तस्करों को हिरासत में ले लेती है। दोस्तों, ये मनाली में गौ तस्करी का कोई पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में 9 जुलाई को अटल टनल के पास एक ट्रक का एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है कि ट्रक में 5 बैल और 3 गाय दयनीय स्थिति में है। जिसके बाद मनाली पुलिस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले मोहम्मद आसिफ और सोनू नाम के 2 मुस्लिम गौ स्मगलर्स को अरेस्ट कर लेती है। और पिछले ही साल मनाली के मड़ी में स्थानीय लोगों के द्वारा गौ तस्करी करते हुए 2 ट्रकों को पकड़ा गया था, जिनमें लगभग 35 गौवंश भरे गए थे। जिसके बाद मनाली पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर के रहने वाले बरकत अली और मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये सभी गौ तस्कर कुल्लू से इन मवेशियों को लेह के रास्ते कश्मीर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। यानी आज देवभूमि कुल्लू गौ तस्करों के माफिया के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ हिमाचल सरकार को गौ स्मगलिंग के इन सिंडिकेट्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश जैसे कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्मगलर गाय के साथ पकड़ा जाता है तो उसे उत्तर प्रदेश गौ स्लॉटर एक्ट 1955 के तहत 10 साल की इंप्रिजनमेंट और 5 लाख का भारी जुर्माना लगाया जाता है। जबकि हिमाचल में गौ तस्करी करने के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है और सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसलिए हिमाचल सरकार को यहाँ हिमाचल प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ गौ स्लॉटर एक्ट 1979 में संशोधन करने की आवश्यकता है और ऐसे गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। और साथ ही उन स्थानीय लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो इन मवेशियों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। जिसके बाद ये गौ तस्कर इसका फायदा उठाते हैं और इन गौवंश को रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर तस्करी के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और देवभूमि हिमाचल में ऐसे हेनियस क्राइम सहन नहीं किए जाएंगे। और ये तो वो तस्कर हैं जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में ना जाने कितने ही गौ तस्कर आसानी से बचकर निकल गए होंगे। इसलिए हिमाचल सरकार और पुलिस प्रशासन को यहाँ गौ तस्करी के इन मामलों को गंभीरता से लेना होगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करना होगा। तभी हिमाचल और कुल्लू के गौवंश सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।